और उन ऋषियों के बीच में कल आपने कथा को कहाँ छोड़ा था बताओ? परीक्षिता नहीं, आप बताएंगे कल कथा का विराम कहाँ हुआ था, वहीं से स्टार्ट करना, याद होना जरूरी है। सुखदेव जी का जन्म, वाह ताली बजाओ। याद याद इसका मतलब एकाग्र मूलम चित्तस्य ध्यान, ध्यान पास हो गया। सुखदेव महाराज का जन्म हुआ। यम प्रभजंतमनुपेतम पीत कृत्यम द्वयपायनो विरहा कातुराज बाबा या पुत्री तनमतया तरभो अमिनी दुस्तम सर्वभूत हृदयम मणिमानस्तस्मे। सुखदेव जी का जो ही जन्म हुआ, जन्म लेते ही ये बालक संसार के एकमात्र ऐसे संत हुए जो जन्म लेते ही जो सुंडी में नाल नहीं होती नाभि में, उस नाल की यज्ञोपवीत बनाई, जनेऊ बनाई और सीधे वन की ओर चल दी। एक वृक्ष में जाकर समा गए। या पुत्रीत तन्मतया तरभो अभिने दुस्तम सर्वभूत हृदय मणिमानस्तो अस्मे। एक वृक्ष में जाकर समा गए। देखो ममता कितनी बड़ी चीज होती है। एक मोह, जिस शास्त्र ज्ञाता ने 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, 6 दर्शन, मनु स्मृति इत्यादि का वर्णन जिन्होंने लिखा, वो अपने पुत्र के मोह में पीछे पीछे भग रहा है सुखदेव जी। कौन? श्री वेदव्यास महाराज, शास्त्रों के ज्ञाता, शास्त्रों को लिखने वाला, उन पुत्र के मोह में पीछे पीछे भग रहा है। रुक जाओ सुख, रुक जाओ पुत्र सुख। लेकिन सुखदेव महाराज माया में पड़ना नहीं चाहते। आपने काफी बार देखा होगा, पुस्तक में लिखा रहता है 88,000 ऋषि कहने लगे। जो सत्यनारायण भगवान की कथाएं होती हैं उनमें लिखा रहता है कि 88,000 ऋषि कहने लगे। क्या आप जानते हैं वो 88,000 ऋषियों का जन्म कब हुआ? वो 88,000 ऋषियों का जन्म भी तभी हुआ था जब श्री सुखदेव मुनि ने जन्म लिया था। धन्यवाद आपको, कोटि कोटि साधु पूज्य भाई, हमारे चेले हैं और दर्शन हाथ दे रहे हैं, देख ले। फिर भी कोई नहीं, ताली बजाओ इनके लिए, स्वागत। जय जय जय। तो भक्तों, सुखदेव महाराज संसार के एकमात्र ऐसे संत हैं जो माया से रहित है। क्योंकि सुखदेव जी का जब जन्म हुआ तो भगवान ने 2.5 घड़ी के लिए माया को बंद कर दिया। कितनी घड़ी के लिए? 2.5 घड़ी में एक मुहूर्त होता है। 2.5 घड़ी के अंदर वैदिक गणित में एक मुहूर्त का निर्माण होता है। 2.5 घड़ी के अंदर जब भगवान सुखदेव का जन्म हुआ, महामुनि योगेश्वर, उसी समय 88,000 ऋषियों ने जन्म लिया। कितने ऋषियों ने? 88,000 ऋषियों का जन्म हुआ। तभी तो कोई भी आप कथा सुनोगे सत्यनारायण की या भगवान के कोई भी चरित्र कथा सुनोगे तो सबसे पहले उसमें लिखा रहता है 88,000 ऋषि कहने लगे, बोलने लगे। सुखदेव महाराज के पिता ने उन्हें भागवत का सार सुनाया कि भगवान कितने सुंदर है, भगवान की मुरली कितनी अच्छी। और भगवान ने तो अपनी माता यशोदा को मुक्ति नहीं दी और पूतना को मुक्ति भगवान ने दे दी। अपनी माँ को मुक्ति नहीं दी और पूतना को मुक्ति दे दी। अपनी मौसी को भगवान ने मुक्ति दे दी पहले। ये सब लीलाएं जब सुखदेव महाराज उस वृक्ष के अंदर सुन रहे थे तो उस वृक्ष से बाहर निकल के आए और पूरी भागवत सार को ही पी गए, पूरे भागवत शास्त्र को ही पी गए। और सुखदेव महाराज फिर भी घर नहीं गए। हाँ, कहाँ गए? जहां पर सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं, उस सभा में सुखदेव महाराज आए हैं। अब छोटे से बालक सुखदेव महाराज नंगे पांव, एक यज्ञोपवीत
और बड़ा अद्भुत सुंदर रूप है महामुनि सुखदेव महाराज का। जब सुखदेव जी आए तो सुखदेव जी को देखकर जितने ऋषि थे कथा सुन रहे थे वो सब खड़े हो गए। और सूत जी महाराज स्वयं आसन को छोड़कर खड़े हो गए और उन्हें आसन दिया, बिठाया गया और उनसे कथा का वृत्तांत पूछ रहे हैं। और पूछ क्या रहे हैं कि कली काल के अंदर जीव की मुक्ति कैसे होगी, जीव का परमार्थ कैसे होगा, जीव का कल्याण कैसे होगा, आप हमें बताएं। और उसी सभा के अंदर, जिस सभा में सुखदेव मुनि बैठे हैं सब ऋषियों के बीच में, उसी सभा के अंदर नंगे पांव राजा परीक्षित अपना सर्वस्व छोड़ करके, अपना राजपाट, कुटुंब, परिवार, ऐश्वर्य, संपत्ति सब छोड़ करके और नंगे पांव गंगा किनारे, और उसी सभा में आकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। और सुखदेव महाराज ने कहा, जितासनो जितासंगो, जिताशनो जितासंगो, जिता श्वासो स्तुले, भगवते रूपो मान्यान। अर्थात जितासन, हे राजन आप आसन लेकर के बैठो। सुखदेव महाराज से भी राजा परीक्षित ने वही प्रश्न किए हैं जो जितने ऋषि वहां बैठे थे ना, वही प्रश्न राजा परीक्षित ने किए हैं। प्रभु मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है और मरना तो सभी को है, आएगा सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन छड़ चला तो कोई भंडा जंजीर। आएगा सो जाएगा प्रभु, लेकिन मैं मुक्ति पाना चाहता हूँ, मैं इस आवागमन से मुक्ति पाना चाहता हूँ, मैं भगवान के श्री चरणों में जाना चाहता हूँ। संसार के पहले पुरुष हैं राजा परीक्षित, जिन्हें यह पता चला तक मृत्यु भी 7 दिन में होती है। नहीं, काफी लोग तो अमरता के भ्रम में जी रहे कि अमर है। राजा परीक्षित आकर के प्रणाम किए, आसन बैठने के लिए दिए। जितासन, आसन जिस व्यक्ति ने जीवन में नहीं जीता वो संसार में कुछ नहीं जीत सकता। आसन जीतना बहुत जरूरी होता है। बिना कुर्सी के पावर नहीं होता है। लोग बीजेपी, कांग्रेस, राज्यों की सरकार, इनके लिए, पार्टियों के लिए कुर्सी तो के लिए तो लड़ते हैं कि मेरे को कुर्सी चाहिए, पावर चाहिए, आसन चाहिए, मेरे को पद चाहिए। मरते सब है, मरना सभी का। तो कल एक प्रश्न रह गया था हमारा कि संसार में मरता क्या है। तो जानिए संसार में मरता क्या है। स्थूले कर्णिकार को सूक्ष्मो देही वंतना, जीव आत्मनाम वस्त्रम सूक्ष्म रूपम धार्यता। गर्भ गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, गर्भ गीता के अंदर, ये मधुसूदन इस संसार में मरता क्या है और मरने का प्रारब्ध क्या है, आप मुझे बताएं। तब भगवान ने प्रति उत्तर दे रहे हैं, उत्तर का प्रति उत्तर ये अर्जुन ने पूछा है, तब भगवान बता रहे हैं, हे अर्जुन संसार में 3 प्रकार के शरीर होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला शरीर होता है स्थूल। देखिए मरता क्या है संसार में, जानिए आप, ये शरीर नहीं मरता है, हाँ संजागृत शरीर नहीं मरता है। शरीर 3 प्रकार के होते हैं। एक आप जो बैठे हैं, आप सब बैठे हैं,
तो आपकी आंखें टिमटिमाना, बोलना, खेलना, उठना बैठना, कोई तीखा बैठा है, कोई टेढ़ा बैठा है, कोई कैसे बैठा है, तो ये क्या है? आपका स्थूल शरीर है। कौन सा शरीर है? स्थूल। नींद आने लग गई पंडित जी? हाँ? धूप आ रही ना आपको, पर ज्यादा प्रकाश हो रहा है। दूसरा शरीर होता है मेरी माँ सूक्ष्म। कौन सा? सूक्ष्म। स्वप्न आते हैं परीक्षिता? नहीं आपको? आपको भी आते हैं स्वप्न में? कभी दिल्ली, जयपुर, मुंबई घूमने चले गए? हाँ? सूक्ष्म आना, स्वप्न आना, अर्थात वो होता है सूक्ष्म शरीर। कौन सा? सूक्ष्म। रात्रि को जो भटकता है मन, भले ही दिल्ली में कभी कचौड़ी नहीं खाई हो, लेकिन 5 स्टार होटल में बैठकर दिल्ली में कचौड़ी खा रहे हैं रात को, बताओ, और सो रहे हैं अपने घर पर। ये क्या है? ये सूक्ष्म शरीर है जो रात को भ्रमण करता है। एक होता है कारण शरीर। कौन सा? कारण। कारण शरीर कहते हैं जब प्राण निकल जाते हैं शरीर से। तो प्राण निकलने के बाद जब बॉडी खाली हो जाती है, बिल्कुल शरीर खाली हो जाता है, तो उस खाली शरीर में जब निर्जीव हो जाता है शरीर, तो उस निर्जीव शरीर को कहते हैं कारण शरीर। कौन सा? कारण। जलाया कौन से शरीर को जाता है? कारण शरीर को चिता में जलाया जाता है। अब बात तो यहां हमारी मरने की थी। तीनों शरीरों का वर्णन जान लिया। एक स्थूल, एक सूक्ष्म। सूक्ष्म कौन सा? स्वप्न वाला। स्थूल कौन सा? इस समय जो प्रेजेंट है। कारण कौन सा? जिसे जलाया जाएगा चिता के अंदर। 3 शरीर हो गए। आत्माएं क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आत्मनायंत देहि तो। आत्मा क्या है? आत्मा परमात्मा का, जैसे परमात्मा हंस है, परमात्मा हंस है स्वयं, और उनके अंदर जो विराजमान है वो आत्मा अंश है। वो आत्मा सबके अंदर है। भाई ये तो है नहीं कि तुम कृष्ण जी हो, लेकिन आत्मा तो तुम्हारे अंदर भी है ना। इसका मतलब ये तुम परशुराम तो नहीं हो ना, पर आत्मा तो तुम्हारे अंदर भी है। भले पक्षी बोलता नहीं हो, लेकिन आत्माएं तो उसके अंदर भी हैं। कीट, पक्षी, सर्प इत्यादि की किसी भी योनि का जीव हो, सबके अंदर आत्माएं हैं। तो आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्माएं जब शरीर से निकल जाती हैं, आत्माएं जब शरीर से निकल जाती है तो बॉडी खाली खाली, शरीर को कारण शरीर कहते हैं। अब आत्माएं निकल कर कहाँ जाती है? कहीं तो जाती होंगी भाई, घूमने चली गई हो, नारनौल कहीं पर भी है, फिर वापस आ गई। आत्माएं निकल करके अपने पति के पास जाती है। किसके पास? पति के पास। जिस प्रकार एक पिता अपनी पुत्री को जब विदा करता है, तो परिवार में सदस्य तो बहुत सारे होते हैं। सास भी होती है, ससुर भी होता है, जेठ भी होती है, देवरानी भी होती, सब होती हैं। लेकिन वो कन्या जाती किसके पास में है? पति के पास। उसी प्रकार ब्रह्मा है, शंकर हैं, सब हैं, आदिदेव हैं, नारद ऋषि हैं, इंद्र है, सब है, दिग्पाल है, लेकिन आत्माएं निकल करके सिर्फ परमात्मा के पास जाती है। किसके पास जाती है? परमात्मा के पास। क्योंकि परमात्मा आत्मा के पति है। कौन है आत्मा के पति? परमात्मा। और पत्नी निकलकर पति के पास नहीं जाएगी तो कहां से जाएगी? जब बेटी घर से निकल के जाती तो पति के पास ही जाती है। परिवार पूरा मिलेगा, चिंता मत करो, लेकिन पति के पास जाएगी। उसी प्रकार आत्माएं निकलकर परमात्मा के पास चली गई। अब बच क्या गया शरीर में? देखो, तीनों शरीर जल गए, कारण शरीर के साथ ही सब कुछ नष्ट हो गया। आत्माएं निकल करके भगवान के घर परमात्मा के चली गई। अब बताओ, आपके पाप पुण्य कौन भोगेगा? बताओ परीक्षिता, आप बताइए, आपके पाप और पुण्य कौन भोगेगा?
कारण कारण तो जल गया। हाँ, उसका तो काम हो गया। बॉडी को जलाने के बाद राख बचती है, कुछ नहीं बचती। और घर वाले तो उनको भी नहीं छोड़ते, उनको भी उठा करके बहा देते हैं दूसरी जगह। हाँ, जानिए, कभी आपने चोरी की है? बचपन में छोटे थे या बड़े हो गए कभी भी? हाँ? गलती करते थे बचपन, हम भी करते थे, ऐसी थोड़ी बात है। तो आप कभी भी कोई गलत काम करेंगे तो आपके अंदर से आवाज आएगी कि ये गलत काम है। जब आपको लगे कि ये गलत काम है तो अंदर से आवाज आएगी कि हाँ ये गलत काम है, नहीं करना चाहिए। फिर आपके अंदर से एक आवाज और आएगी, अरे नहीं नहीं कोई नहीं देख रहा, कर लो क्या दिक्कत है। दो आवाजें, दो पहलू होते हैं। जो आपके अंदर से आवाज आ रही हैं कि ये गलत काम है मत करो, वो आत्माएं आवाज लगा रही है। कौन? आत्मा। और ये अंदर से आवाज आ रही है ना कि नहीं नहीं कोई नहीं देख रहा, कर लो क्या फर्क पड़ता है। ये कौन बोल रहा है? आपका मन। कौन बोल रहा है? मन। अच्छे से समझना मेरी बात को। आत्माओं ने कभी नहीं कहा कि चोरी कर ले, आत्मा ने कभी नहीं कहा कि कचौड़ी खा ले, आत्मा ने कभी नहीं कहा कि किसी का मर्डर कर दे। हाँ, आत्माएं कभी नहीं कहती है मेरी माँ, ये मन करवाता है सब कुछ। कौन करवाता है? मन करवाता है। अंत समय में भी रसगुल्ले चाहिए, भले ही खाट में पड़े हों। हाँ, अंत समय में भी क्या चाहिए? रसगुल्ले खाने का मन करता है। अंत समय तक मरा कौन नहीं है? मरते वक्त भी चिंता रहती है कि भाई मेरे पोते को संभाल के रखना, भाई इस चीज को संभाल के रखना। वो कौन सी चीज है जो अभी तक शरीर जर्जर हो गया है, सब कुछ नष्ट हो गया है, प्राण निकलने को जा रहे हैं, लेकिन वो चीज अभी भी जिंदा कह रही है ये करना है, वो करना है, ये करना। वो मन होता है अंत समय तक। तीनों शरीर जल गए, आत्माएं कभी पाप पुण्य नहीं भोगती है। ध्यान रख लेने चीज का। आत्मा न पाप भोगती हैं न पुण्य भोगती हैं। भगवान की पत्नी कभी पाप पुण्य नहीं भोगेंगी, क्योंकि आत्मा कभी गलत करवाती ही नहीं है। आत्मा ही परमात्मा के पास चली गई, बच गया कौन? मन। कौन बच गया? मन। तो अंत में आपका मरने वाला है, शरीर कभी नहीं मरते प्यारे। मरने को तो मन ही मरता है, वो भी कब मरता है? जब शरीर से प्राण निकल जाते हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा। शरीर नहीं मरते, नहीं आत्माएं मरती है, मरता मन है। कौन मरता है? मन। इससे अच्छा है उसको पहले ही मार लें तो अच्छा रहे। थोड़ा थोड़ा मारा करो उसको, सबर संतुष्टि। हाँ, भक्तों, राजा परीक्षित जी श्री चरणों में लेट गए और हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगे। इतने बड़ी चक्रवर्ती सम्राट सुखदेव मुनि महाराज के सामने प्रणाम कर रहे हैं, कितनी बड़ी विशेषता है। आप में से कितने अभक्त विराजमान हैं जो प्रातः काल उठ करके ब्राह्मणों को वंदन करते हैं, प्रातः काल उठ करके अपने गुरुजनों को, बड़ों को सब प्रणाम करते हैं। सो रहे हो? सुन रहे हो या सो रहे हो? क्या? अच्छा, वो तो बहुत लंबी लीला हुई प्रभु। ओके। भक्तों, प्रणाम। झुकना जिसने सीख लिया, झुकने का अर्थ ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही झुक जाए, नहीं है। झुकने का अर्थ समर्पण, त्याग, निष्ठा। कितने भक्त हैं जो सुबह प्रातः काल अपनी माता पिता को प्रणाम करते हैं? बताओ। शंकर जी के तो भले ही माथा रगड़ रगड़ के आओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम। लेकिन अपने जो प्रथम
भगवान हैं, प्रथम गुरु हैं, उनको कौन कौन वंदन करता है? हाथ बढ़ाता है। झूठ से खड़ा मत करना, न सत्यात परमो धर्म इति भूमा च भूरियम। हाँ, पृथ्वी माता कहती है न सत्यात परमो धर्म इति भूमा च भूरियम। इतनी प्रवृत्त संकलाओं का मुझे बोझ नहीं लगता जितना एक झूठे व्यक्ति का लगता है। हाँ, प्रवृत्त संकलाओं का बोझ नहीं लगता है मुझे, इन वृक्षों का, घर, पहाड़, इनका बोझ नहीं लगता, झूठे व्यक्ति का लगता है। मैंने तो देखा है वैसा, नहीं करते कोई। हाँ करते हैं, करने वाले आप सबके लिए ज्ञानवर्धक बातें हैं। प्रातः किया हुआ बंधन आपके पापों का क्षय करता है। प्रातः काल जो वंदन आप भगवान को करते हो, प्रातः काल की जो शरणागति आप अपनाते हैं, वो आपके पापों को क्षय करता है। भगवान श्री रामचंद्र जी चक्रवर्ती प्रातः काल उठ के क्या करते थे पता है? प्रणाम। गोस्वामी जी, श्री तुलसीदास जी महाराज ने बहुत सुंदर शब्दों में श्री रामचरितमानस में आप सबके लिए भाव लिखा है। आप इस भाव को समझना, अपने अंदर बिठाना। वो खजूर का पेड़ मत बनो, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लगे। आम के वृक्ष को देखो, छोटा भले ही है लेकिन झुकता है, फल भी मीठे, और उस पर कौन जाएगा अपनी टंगड़ियां तुड़ाने के लिए? हाँ, कोई नहीं जाने वाला। जाएगा तो पागल हो जाएगा, या तो गिरेगा, टूटेगा बेचारा। और फल भी इतने ऊपर, कोई खाने का ही मन नहीं करता, छांव भी नहीं है, बड़ा भला ही है। हाँ? नीचे आ गया। हाँ अच्छा, हाँ हाँ हाँ, प्रातिका